जैन साहब, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दिन जे लेटर का ही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी टॉप गेनर है वायदा कारोबार में, जय को बढ़िया चल रहा है। और बाकी आपको भी सुबह सुबह बहुत बढ़िया नसीहत आपको बंसल जी से मिल गई है। और इससे बढ़िया जे लेटर के लिए क्या दिन होगा, बता दीजिए अपना जेम्स। बिल्कुल अनिल जी, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कैमरे को भी हिलाया, थोड़ा बहुत देखिए सीधा करने की कोशिश। कैमरा में ठीक है, खुद हिलो आप, खुद के लिए जरूरत आपके हिलने की, कैमरा तो बराबर है बेचारा। लोग तो बोलते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा हिलते हो, बोला कभी देवानंद की तरह और कभी शाहरुख खान की तरह। मैं मतलब उनसे मैं हिलने की एक्टिविटी को कंपेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, कोई चीज को नहीं। एक मिनट, आपको हिलने के मामले में एक मिनट, सारे एक्सपर्ट को लाओ जरा, एक बार सबके सामने इसको क्लियर किया जाए। देखो, जैन साहब हिलने के मामले में अपने आप को देवानंद और शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हैं। बंसल जी बताइए, रात को 8 बजे बाद कौन ज्यादा हिलता है, बताइए किस तरह के लोग ज्यादा हिलते हैं, ये बताइए बंसल जी, जरा समझाइए जैन साहब को। नहीं अनिल जी, समझाना क्या है। अभी थोड़ी देर पहले की जैन साहब आप क्लिपिंग देखिएगा। आज तो मतलब कि आपने अमूमन तो जब आप पे कैमरा नहीं होता तो आप बैनर के पीछे जाते हैं, आज तो आपने चेयर पूरी घुमा ली थी। आई वॉज ऑन एयर, आई वॉज स्पीकिंग और बहुत डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था, पूरी चेयर घुमा के तो आप हिल गए थे। इससे ज्यादा तो मतलब कि 8 बजे के बाद बोतल भी नहीं हिलती जितना आप हिलते थे जैन साहब। लेकिन बंसल जी, आप बोलते हो जैन साहब को क्यों देख रहे हो, मुझे देखो ना, मेरे को देख के 2 झोंपी देनी है। जी कुणाल जी। अरे जी, हिलने का एनर्जी जी यहाँ पर एक और अर्थ होता है, एक हिला हुआ भी होता है एनर्जी जी। दिशा चल रही है, उस दिशा में जा रही है। जैन साहब को आज नसीहतें मिलेगी, भर भर के मिलेगी। हाँ, बहुत मतलब नया साल आ रहा है तो पूरे ये लोग नए साल एकदम बिल्कुल। बट एनीवेज बताएं सर। बहुत स्टॉक देखिए, मैं तो अनिल जी इस बार पिछले 2 हफ्ते से और ये हफ्ता भी, क्योंकि नया साल में हम जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नया ही वापस से स्टॉक दूंगा। एटलीस्ट 31 तारीख तक तो नए स्टॉक्स पुराने रिपीट नहीं करूंगा। और वैसा ही एक स्टॉक है टूटिकोरिन एल्काली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये कंपनी देखिए नया नाम है, बट ग्रुप बहुत पुराना है, स्पिक ग्रुप, जो एसी मुतिया ग्रुप है, और इसके कई मतलब लिस्टेड एंटिटीज भी है इस ग्रुप के। तो टूटिकोरिन मतलब नाम थोड़ा सा अलग ही है। और मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, बीएसई का 506-808 ये कोड है, और नया नाम है तो एक साथ चलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं लेना है, हमें ठंडा करके लेना है, बट बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। सबसे बढ़िया बात तो ऊपर के लेवल से जब करेक्ट हुआ था 117 के लेवल से 85 के लेवल्स, तब मैंने दिया था, और मैंने जब बात की थी तो 85 के लेवल्स थे। सो मैं वापस से मिन्नती है मेरी कि आप लोग अननेसेसरी स्टॉक में जंप मत कीजिए। नाम नया तो लोग जंप करते हैं, बट नीचे आने पे ही लीजिएगा। फंडामेंटल्स बढ़िया है, टर्न अराउंड केस है। पिछले 4 साल में 5 साल में मैंने ये स्टॉक नहीं कवर करने का रीजन यही था। बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हमने कवर किया, बट इसको नहीं करने का रीजन था कि लास्ट 2 साल में कंपनी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया है, जबरदस्त इन्होंने ऑपरेशनली अपने आप को ठीक किया है। उसकी वजह से वापस से पॉजिटिव में बैलेंस शीट आने लगी है और पॉजिटिव में प्रॉफिट्स आने लगे हैं। तो एक तो स्ट्रॉन्ग देखिए, ग्रुप पेडिग्री है ही है, पुरानी कंपनी है, और कंपनी भी 1971 से कार्यरत है। और ये कंपनी करती क्या, देखिए सोडा ऐश बनाती है और एमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 महीना जो है, हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स के लिए हो, और इसलिए मैंने फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लाए हैं। बट एक और चीज बता दूं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स मल्टी बैगर जल्दी से नहीं बनते हैं, धीरे धीरे बनेंगे। बट साथ साथ ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब बढ़िया रहे, नीचे के लेवल्स पर है और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ रहता, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता। तो 120 का पहला टारगेट और 130 का दूसरा टारगेट मैं दे रहा हूं। और उसके साथ साथ अब थोड़ा बताना चाहता हूं कि एक अच्छा खासा कंपनी ने बेस बना रखा है, एक इको फ्रेंडली डुअल प्रोसेस इन्होंने बनाया है, जो एमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर बनाते हैं, और सोडा ऐश के साउथ इंडिया में ओनली मैन्युफैक्चरर है। और फंडामेंटल्स भी बढ़िया हो गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 16-17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है। और पिछले 3 साल में काफी चेंजेस आए कंपनी में। तो प्रॉफिट की कैगर भी 48% की रही है, सेल्स की कैगर 70% की रही है। और टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखते हैं तो अब पिछले जो सालों से अब जो बढ़िया हुआ है, तो कंपनी अब 81 करोड़ के बॉटम लाइन पे है, और कंपनी की मार्केट कैप है 1100-1150 करोड़। एंड एफआईआईज भी कुछ शेयर होल्डिंग रखते हैं, 5-5.5%। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग है। और दूसरे अगर रिटेल शेयर होल्डर्स में भी देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग में, तो वहां पे भी एक ग्रुप की कंपनी के पास ये ऐसा लगता है कि होल्डिंग है।
जो कि अच्छा खासा मुझे लगता है कि पब्लिक के पास कम और पूरा प्रोमोटर्स के पास है। तो आज जो मूवमेंट भी आया वो इसलिए कई बार जल्दी ज्यादा आ जाता है क्योंकि इस तरीके की शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% वालों में होता है क्योंकि लिक्विडिटी कम रहती है। बट एट द सेम टाइम आई फील, मैंने रेटिंग्स वगैरह भी देखा तो वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है बट ठीक ठाक है। बट ग्रुप प्रोमोटर स्ट्रांग है और फर्टिलाइजर सेक्टर बढ़िया लगता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 120 और 130 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। टूटिकोरिन अल्काइल, ये है वो स्टॉक जो 88 रुपए के आसपास खरीदे, 87 रुपए के आसपास, 120-130 के टारगेट के लिए। स्टॉक ऑलरेडी 3 डिजिट में जाने की कोशिश करता हुआ दिखा है, 96 रुपए के आसपास है।